10 लाख से ज्यादा वोटों से जीते हमारे शंकर भाई। तालियां जरा जल्दी बनना चाहिए। हमारे बहुत ही लोकप्रिय महापौर जो हमेशा नया नया कुछ न कुछ करते रहते हैं और इंदौर को गौरवान्वित करते हैं, पुष्यमित्र भार्गव जी, सुरेश जी, शरद जी और उपस्थित सभी एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारीगण, यहाँ पर चिंटू जी बैठे हैं, जिलाध्यक्ष महेंद्र हाडिया जी बैठे हैं, बहुत सारे कारपोरेटर्स बैठे हैं और सभी शानदार नागरिक बंधु, आप सबको प्रणाम करता हूँ। जो शंकर जी ने बोला वो हमने लिपिबद्ध करके, मैंने कल से ही इसको बना दिया था, तो मैं वो ज्ञापन महापौर जी के हाथ से, आइए शंकर जी आप भी जरा, मैं मंत्री जी को दे देते हैं। माननीय मंत्री जी, महापौर जी ज्ञापन हम लोग दे रहे हैं। जो सारी बातें शंकर जी ने कही है वो इसमें हमने लिपिबद्ध की है, जो आपको हम देना कि इंदौर हर क्षेत्र में नंबर 1 बने, पर एविएशन में भी हम थोड़े से पिछड़े हुए हैं। आपका आशीर्वाद हो जाएगा तो एविएशन क्षेत्र में भी हम नंबर 1 बनेंगे। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपसे अपेक्षाएं बहुत है, वो समय के साथ आप पूरी करेंगे। एक बार तालियां बजाकर फिर से राम मोहन जी का अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। महिला और बाल विकास मंत्रालय सावित्री ठाकुर जी और यहाँ के अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर कैलाश विजयवर्गीय जी और आदरणीय सांसद शंकर लालवानी जी और हमारे मेयर पुष्यमित्र भार्गव जी, एआई से आए मेंबर सुरेश जी और शरद जी और एआई के सभी अतिथिगण, माननीय इंदौर से आए नेतागण, सभी अतिथिगण, सभी को मेरा हृदयपूर्वक नमस्कार। आप सबको मेरा सबसे पहली बार इंदौर आना हो रहा है आज, और इसका प्रथम कारण है हमारे शंकर लालवानी साहब। मेरे को नहीं लगता मेरे से कोई भी सांसद मेरे मंत्री बनने के बाद इतना कोई मिला होगा जितना हमारे शंकर जी मेरे से मिल चुके हैं। सदन के अंदर रहता हूँ, सदन के बाहर रहता हूँ, अपने दफ्तर में रहता हूँ, कहीं पे भी रहता हूँ, ये रोज मेरे से मिलके जाते हैं और इंदौर के कोई ना कोई एक बात या एक कार्यक्रम के बारे में मेरे से बता के जाते हैं। तो मेरे को लगा इंदौर के बारे में तो हमने बहुत सुना है, एक खासियत भी है देश में कि सबसे क्लीनेस्ट सिटी अगर देश में कोई है तो वो इंदौर है। तो ये 10 साल से मैं भी सांसद रह चुका हूँ और 10 साल से काफी मन था मेरे को यहाँ आके देखूं कि किस तरह से यहाँ पे ये स्वच्छता की और यहाँ पे लोगों ने आगे बढ़कर ऐसा काम किया है। पर आज ऐसा हुआ है कि जो स्वच्छता नगर में आप सबने जो काम किया है वो आज एयरपोर्ट के अंदर भी हो रहा है। आज एयरपोर्ट सबसे क्लीनेस्ट एयरपोर्ट आज बनने के तहत आज हमने जीरो वेस्ट प्लांट, आज हमने CSR एक्टिविटी के तहत इंडिगो वाले की सहकारिता से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और यहाँ के नगर निगम और सभी लोगों, सिविल सोसाइटी की सबकर जोड़कर आज एक अच्छा सा प्लांट आज हमने यहाँ पे शुरुआत किया है, जो देश को प्रेरित करने के लिए बहुत मायने रखेगा आगे जाते हुए। उसके साथ साथ अभी आप देख रहे हैं ATC टावर एयरपोर्ट के ऑपरेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ज्यादा दिखता नहीं है ATC टावर, हमें तो वही सिक्योरिटी दिखता है, सिक्योरिटी गेट्स दिखते हैं, एयरपोर्ट में एयरक्राफ्ट ही दिखते हैं, पर एयरपोर्ट सही चलने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा ATC टावर। जैसे कि आपने देखा होगा रनवे के उस तरफ जो बहुत पुराना टावर था उसको आज अपग्रेड करके 55 करोड़ खर्च करके एक बहुत ही अच्छा सा ATC टावर भी आज लोकार्पण करने का एक मौका हमें मिला है और एक फायर स्टेशन का भी। तो इंदौर के एयरपोर्ट पर स्पेसिफिक फोकस डालकर आज डेवलप करने का एक जो हमने एक पहल शुरू किया है वो इससे शुरुआत होती है। और जो विषय हमारे माननीय मंत्री जी और MP साहब ने भी जो हमारे संज्ञान में लेके आए, एक विषय है जो कैपेसिटी का यहाँ पे 4 मिलियन मतलब लगभग 40 लाख का कैपेसिटी यहाँ पे अभी हमारे पास है, पर वो 40 लाख का भी सैचुरेट हो गया है। जिस तरह से सिविल एविएशन की बढ़ोतरी यहाँ पे इंदौर में हुई है, अभी हमें कैपेसिटी को भी आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो मैं यहाँ पे एश्योर करता हूँ इंदौर के लोगों को 4 महीने में ये जो 40 लाख है उसको 55 लाख करेंगे। जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उसी को थोड़ा सा कैपेसिटी बढ़ावा कर उसके साथ साथ अभी अगले 3 साल में एक नया टर्मिनल भी बना के आपको 2028 से पहले ही उसका काम भी हम करके आपको देंगे। उसका भी अभी प्लानिंग स्टेज पे है। एक अच्छा सा टर्मिनल, नया टर्मिनल, जो एग्जिस्टिंग टर्मिनल है उसी को बढ़ाते हुए एक नया टर्मिनल भी इंदौर में बनाएंगे। उसका काम ऑलरेडी शुरू हो गया है, प्लानिंग अभी काम चल रहा है, तो आगे जाते हुए उसका शिलान्यास कार्यक्रम भी बहुत ही जल्दी जैसे जैसे वो भी तैयार हो जाएगा उसका कार्यक्रम भी करेंगे। उसके साथ ही इंदौर में ये जो रनवे है अभी फिलहाल 2800 मीटर का रनवे है,
और लालवानी साहब तो चाहते हैं कि यहाँ फ्लाइट ना केवल देश भर में कहीं अमेरिका तक तो इंदौर का कनेक्टिविटी बढ़ जाए। अगर वो कनेक्टिविटी अगर रहना है तो बड़े एयरक्राफ्ट लैंडिंग की भी सुविधा होनी चाहिए। अगर बड़े एयरक्राफ्ट की लैंडिंग है तो और जमीन की जरूरत है। उसके लिए हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के हमारे ऑफिस में भी दिल्ली में हमसे आके मिल चुके हैं। उस टाइम ही उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया था कि इंदौर को और बढ़ावा देने के लिए रनवे की जो भी जरूरत होगी राज्य सरकार से हम मदद करेंगे। तो हमने एक पत्र राज्य सरकार को भी लिखा है कि जितना जल्दी हो सके वो जमीन भी अगर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को मिलता है तो रनवे का कैपेसिटी भी बढ़ा देंगे। 3400 मीटर का अगर बना देंगे तो कोड ई एयरक्राफ्ट जो बड़े वाले वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट है उसका भी आना यहाँ पे होगा। और पर ये सोचिए, कभी आपने सोचा होगा इंदौर से हम कनेक्टिविटी की बात करेंगे अमेरिका की, कभी कनेक्टिविटी सिंगापुर की बात करेंगे, दुबई की बात करेंगे या बैंकॉक की बात करेंगे। ये नया भारत है। ये नया भारत की सोच हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज लेके आए। पहले तो ऐसा होता था इंदौर से भोपाल कैसे जाए, इंदौर से के उज्जैन की रोड कैसी है, या इंदौर से बाकी मध्य प्रदेश की जगह हो या देश की राजधानी दिल्ली हो तो वहां तक कैसे जाए। पर आज ये नया भारत की सोच है कि पूरे दुनिया के साथ आज कनेक्ट होना चाहता है। अगर पिछले 10 साल में आज भारत के कोई भी सेक्टर में इतना बड़ा बढ़ोतरी, कोई ग्रोथ किसी और सेक्टर में हुआ है तो वो है सिविल एविएशन सेक्टर। और इसका पूरे तरह से हमें धन्यवाद देना चाहिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। उनका सोच था कि ये जो सिविल एविएशन है या जो फ्लाइट में चलने की जो ये है वो सिर्फ एलीट क्लास को ही रुकना नहीं चाहिए, आम नागरिक भी उसमें जाना चाहिए। तो उसके लिए उड़े देश का आम नागरिक उड़ान स्कीम उन्होंने शुरू किया था और 8 साल हो गए और उड़ान के स्कीम के तहत 600 नए रूट्स हमने शुरू किए थे। वो 600 रूट पहले एयरलाइंस को अगर बोलते तो वो बोलते थे वाइबिलिटी नहीं है हमारी, हम चला नहीं सकते, एयरपोर्ट तो बन गए तो कनेक्टिविटी कैसे करें। फिर हमारे प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि एक स्कीम ऐसा लेके आएंगे जिससे एयरलाइंस को भी अच्छा लगे कि ये सारे रूट्स को कनेक्ट करें। तो उड़ान स्कीम ने एक अच्छा सा मौका हमें दिया कि जो भी एयरपोर्ट हमने बनाए उन सबके बीच में हमें कनेक्टिविटी भी बढ़ोतरी करने की एक आवश्यकता मिली। और उसी तरह आगे बढ़ते हुए हम और भी एयरपोर्ट बनाने चाहते हैं। एक संख्या अगर मैं बता दूं तो 74 एयरपोर्ट थे जब इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने थे 2014 में। 74 एयरपोर्ट से लेकर पिछले 10 साल में आज एयरपोर्ट की गिनती अगर करें तो 158 है, डबल हो गया अभी 10 साल में। मतलब पिछले 60 साल में जितने बने थे उसके डबल पिछले 10 साल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सोच विचार से आज बढ़ोतरी अभी हुई है। और पैसेंजर कैपेसिटी की भी डबल कैपेसिटी हो गई है। जो 400 जहाज थे हवाई जहाज हमारे देश में 2014 में आज लगभग 800 पार भी कर चुके हैं। तो जिस तरह से सिविल एविएशन का ग्रोथ आज हमें देखने को मिल रहा है उससे जॉब क्रिएशन बढ़ता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है, टूरिज्म बढ़ता है। अरे ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जो एयरपोर्ट कनेक्टिविटी के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसलिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट फोकस के साथ हम सारे एयरपोर्ट्स को डेवलप करना चाहते हैं। और जिस तरह से प्यार यहां से इंदौर से मिल रहा है हम जरूर इसके ऊपर स्पेशल फोकस डालकर जो भी काम यहाँ पे मंच पर हमारे सामने आज जो रखे हुए हैं उसको जरूर एक प्राइम फोकस के साथ हम आगे बढ़ाएंगे। और आज हमने देखा है कि यहाँ इंदौर की शहर ना केवल स्वच्छ, ये शहर ही स्वच्छ नहीं है, यहाँ के लोगों का मन भी उतना ही स्वच्छ है, ये आज हमें देखने को मिल रहा है। तो हम जरूर इसको ये प्यार को लेके जाएंगे। और मैं भी सोचता था कि शंकर जी इतना क्यों मिलते रहते हैं उधर, इंदौर की बातें इतना क्यों करते हैं, आपने तो इतना प्यार दे दिया, अभी इतना प्यार दिया है तो वो उधर दिल्ली आके बांटते रहते हैं वो प्यार को, इंदौर के बारे में बताते रहते हैं, इंदौर की जो समस्या है उसके बारे में चर्चा करते रहते हैं। तो जरूर आपने एक अच्छे सांसद को यहाँ से चुनकर दिल्ली भेजा है और उनके मार्गदर्शन में मेरे को लगता है कि इंदौर में काफी और अच्छी ग्रोथ यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। और अच्छी टीम भी है यहाँ पे, एक अच्छा परिवार का माहौल यहाँ पे जो बना हुआ है वही एक शक्ति है हम सबके लिए। उस शक्ति को आगे बढ़ाते हुए और हमारे देश के प्रधानमंत्री जो मार्गदर्शन हमें देते हैं उसको और आगे बढ़ाते हुए जरूर इंदौर की जो ग्रोथ है वो ग्रोथ स्टोरी में सिविल एविएशन का भी एक अलग हिस्सा हो, एक अहम पन्ना हो उसमें। तो उसका जरूर हमारी तरफ से यही सपोर्ट पूरे तरह से हम करेंगे, इतना मैं विश्वास इंदौर के लोगों को मैं देना चाहता हूं। और आज अगर देखें तो लगभग 90 एयरक्राफ्ट का मूवमेंट है यहाँ से और 21 डोमेस्टिक सिटीज से कनेक्टेड है और एक शारजा से कनेक्टेड है।
कनेक्टिविटी को भी जिस तरह से रिक्वेस्ट किया हुआ है और इम्प्रूव करने की जरूरत है। आगे जाते हुए उसका भी हम एयरलाइन से बात करेंगे, उनको भी थोड़ा प्रेरित करेंगे कि इंदौर जैसे हब को और बाकी देशों से भी कनेक्ट करें, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि लोकल प्रोड्यूस जो है, लोकल को ग्लोबल के साथ कनेक्ट करना है, और ये हवाई रास्ता जो है ये बहुत ही अहम रखता है पेरिशेबल गुड्स के लिए। हमारे किसान भी जो उगाते हैं, आज यहाँ के जो किसान जो उगाते हैं वो हम बैंकॉक के मार्केट में देख सकते हैं, अमेरिका के मार्केट में हम देख सकते हैं, और वो किस तरह होगा अगर हम वो कनेक्टिविटी को एयर कनेक्टिविटी के साथ जोड़ेंगे, तो आज यहाँ का जो प्रोडक्शन है कल कोई भी देश में हम देख सकते हैं। तो एयर कार्गो में भी एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है, और उस पोटेंशियल के तहत आज हमने जो काम शुरू किया है कार्गो टर्मिनल वगैरह, और जैसे जैसे कनेक्टिविटी भी बढ़ता जाएगा, एयर कार्गो की कैपेसिटी भी बढ़ता जाएगी, और उसका लाभ यहाँ के किसान हो या यहाँ के व्यापारी लोग हो, उन सबको जो मिलेगा, उसके लिए हम उस पर भी जरूर ध्यान देकर उसको भी आगे बढ़ावा देंगे। और इस माहौल में आज हमें ये कार्यक्रम करने का एक अच्छा मौका मिला। इसमें जुड़े सभी लोगों को फिर से मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो इतना अच्छा माहौल में आज ये कार्यक्रम हो रहा है। और मैं चाहूंगा कि सबको ये जो पॉजिटिव एनर्जी जो बिल्डअप हुआ है उसको कायम रखे, उससे प्रेरित होकर आगे जो भी विषय आएंगे उस सबको एक परिवार की तहत से उस सबको हम आगे बढ़ाएं। फिर से मैं सबको हृदयपूर्वक धन्यवाद देते हुए मैं अपनी भाषा को विराम करता हूं। गंतव्य के रूप में जोड़ता है। मध्य प्रदेश राज्य में इंदौर हवाई अड्डा भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के अंतर, और यह प्रतिदिन 100 आवागमन को संभालता है तथा अनुमानित एक एकीकृत यात्री टर्मिनल भवन है, जिसकी व्यस्ततम समय क्षमता 1003